Good morning students. Welcome to our channel Pratik Tutorials Maths and Science. Today we will going to discuss about real numbers. This video is very important for every student, especially for class 10th. करंट सिलेबस जो क्लास 10th में आ रहा है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। स्टूडेंट्स, रियल नंबर की इस टॉपिक्स में आज हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड बहुत सी बातों को जानेंगे। एट फर्स्ट हम ये जानते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो जितने भी नंबर्स आपके माइंड में हैं, आज तक जितने भी प्रकार के नंबर्स को आपने जाना है, जिसे आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वे सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, लेकिन इसकी स्टडी हम लोग हायर क्लासेस में करेंगे। अप टू क्लास 10th के क्लासेस में हमें रियल नंबर्स की टॉपिक तक ही जानना है और आज हम इससे रिलेटेड बातों को जानेंगे। ये रियल नंबर्स क्या है? तो ये रियल नंबर्स includes all rational number and irrational number। तो रियल नंबर्स में क्या आते हैं? जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, वे सारे हमारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, इन बातों को जान गए हम। अब रियल नंबर्स के टाइप्स को हम लोग जान गए। जहाँ तक कि तुम देख ही रहे हो कि यहाँ केवल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बातें हैं, तो रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं। इन टाइप्स को हम लोग जान लें कि रियल नंबर्स के हमारे सामने दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं मेरे सामने। मैं इनको टाइप वाइज कर दूं। एक होता है मेरा रेशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है मेरा रेशनल नंबर। और जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरे टाइप्स हैं रियल नंबर के, वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या है रेशनल नंबर और क्या है इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर्स जो हैं हमारे, ये क्या होते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसको हम लोग कह सकते हैं कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ये दो इंटीजर्स के रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? टू इंटीजर्स के रेशियो होते हैं। इसमें बहुत सारा की बातें आती हैं तुमको, जैसे कि फ्रैक्शन। क्या सब आ सकते हैं इसमें? फ्रैक्शन आ सकता है मेरा। सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं। और क्या आ सकते हैं? सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हैं वे रेशनल नंबर होते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होंगे, ये भी हमारे रेशनल नंबर का ही पार्ट है। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं, वो भी इसी में आते हैं। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, वे भी हमारे इस रेशनल नंबर में ही आते हैं। अब एक बात को यहाँ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेशनल नंबर को किस चीज़ से करते हैं डिनोट हम लोग? तो रेशनल नंबर को हमेशा हम लोग करते हैं क्यू से डिनोट। किसे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर को क्यू से करते हैं डिनोट। ये क्यू किसके लिए आ रहा है, इस बात को जानेंगे। ये जो वर्ड मेरा क्यू है, दैट स्टैंड्स फॉर क्वेसेंट। स्टैंड फॉर क्वेसेंट। क्यू स्टैंड फॉर क्वेसेंट। ये क्या है? क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूं? इट इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। जब टू इंटीजर्स के हम लोग रेशियो को फाइंड करेंगे तो एक क्वेसेंट आएगा। दैट क्वेसेंट इज ए रेशनल नंबर, इसलिए रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं।
और जहाँ तक इरेशनल नंबर का प्रश्न है, तो ये इरेशनल नंबर क्या है? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नहीं ला सकते। इट इज ओनली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वे सारे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो ये बातें होगी हमारे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर के टॉपिक्स को हम लोगों ने जाना। इरेशनल नंबर में कौन कौन से हमारे आ सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पर? तो जो भी ये चूंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे नहीं, केवल नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। एक बात को और जानना है यहाँ पर कि जैसे कोई भी रूट, अगर स्क्वायर रूट की बात करूं और इसके अगर अंदर में कोई नंबर है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यह एक इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो इसके अंदर अगर एक कंप्लीट क्यूब रूट नंबर नहीं है, जैसे 27, जैसे 8, तो यह क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0.12, 122, 122 एंड द डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और भी बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हैं। यूलर्स नंबर भी आता है मेरा, हमारा गोल्डन नंबर भी आता है, दैट इज गोल्डन नंबर, दैट इज यूलर्स नंबर। एंड पाई को हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। ये पाई इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़्यादा केयर करना है इन बातों को। ये रेशनल नंबर हमारे हो गए। अब रेशनल नंबर के कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम लोग इस रेशनल नंबर के टाइप्स को जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरह के, कितने तरह के होते हैं रेशनल नंबर। हमारे रेशनल नंबर को 2 कैटेगरीज में रखा गया है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इसकी 2 कैटेगरीज की, तो जो रेशनल नंबर के हमारे सामने 2 कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरीज में हमारा क्या आता है यहाँ पर? वो आता है नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। क्या आता है? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। मैं बात करता हूँ नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर ये हमारे एक रेशनल नंबर का एक टाइप है। इसमें ऐसे नंबर्स आएंगे जो इंटीजर्स नहीं है, एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं। और जो दूसरे हमारे होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स। दूसरा क्या होगा मेरा? वो होगा मेरा इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होंगे। एक होगा मेरा नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा होगा इंटीजर्स। तो ये नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर क्या होंगे हमारे? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे हमारे? फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे हम कोई कहते हैं 2/3, ये एक नॉन इंटीजर है। -1/7 नॉन इंटीजर्स। इसमें सारे फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे आएंगे। 4/5, ये सारे नंबर जो भी हम एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ये सारे मेरे क्या हैं? ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को तो जानते ही होंगे आप लोग कि क्या है ये इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग सबसे पहले ये जाने कि डिनोट किससे करते हैं। अक्सर हम लोग इंटीजर्स को जैड से डिनोट करते हैं। यहाँ मुझे ये जानना है कि जैड क्या है, ये जैड किस बात के लिए यहाँ पर आता है। ये जैड जो है मेरा, जैड स्टैंड्स फॉर ज़हलैन। इट इज ए जर्मन नंबर। इट इज ए जर्मन नंबर दैट मीन्स नंबर्स। दैट मीन्स नंबर्स। तो ये जैड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इंटीजर्स के लिए, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ज़हलैन, जो कि एक जर्मन वर्ड है
और इस जर्मन वर्ड का मतलब क्या होता है, नंबर्स होता है, इसलिए कर इंटीजर्स में केवल नंबर्स आते हैं। इनमें इसमें क्या इंक्लूड्स होता है, इंक्लूड्स ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विथ ज़ीरो। ऐसा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सारे जो नेगेटिव हैं और पॉजिटिव हैं कंप्लीट नंबर्स, साथ साथ ज़ीरो, ये सारे हमारे क्या आते हैं, ये इंटीजर्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, जैसे कि डॉट इधर से इन्फिनिटी होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कभी ख़त्म ना होगा, ना तो इस तरफ ख़त्म होगा ना तो नेगेटिव की तरफ। ये सारे हमारे जो है वो इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ से इंटीजर्स को मैं दो कैटेगरीज में बांटने जा रहा हूँ। इंटीजर्स को मैं दो कैटेगरीज में रख रहा हूँ, तुम देख लो तुम्हारे सामने में। इंटीजर्स को मैं दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। इंटीजर्स का जो एक कैटेगरीज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके एक पार्ट नेगेटिव्स होते हैं, दूसरे पार्ट नेगेटिव्स नहीं होते हैं। ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में केवल हमारे नेगेटिव साइड के जो इंटीजर्स हैं वो हमारे आएंगे, जैसे कि -3, -2, -1, -4, इस तरह के जो भी नंबर्स तुम देख रहे हो, ये सारे नंबर्स क्या हैं हमारे, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और इधर मेरे आएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कभी कभी क्वेश्चन में ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बातें होती हैं और वह हम समझ नहीं पाते कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। दरअसल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो होल नंबर को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, होल नंबर को, होल नंबर्स को ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और इसमें हमारे जीरो के साथ सारे पॉजिटिव जितने भी इंटीजर्स हैं वे सारे यहाँ आ जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ से तुमको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, इनको होल नंबर कहा जाता है। ओके, ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पार्ट इसका हो जाएगा 0 और जो दूसरी पार्ट की मैं बात करूँ वो हो जाएगा नेचुरल नंबर, यानी 1 to इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा मेरा, नेचुरल नंबर। और 0 मेरा कहलाएगा एक कंप्लीट 0, एक अलग नंबर होगा। इसके दो टाइप्स होंगे हमारे, एक होगा 0, एक होगा नेचुरल नंबर। फिर आगे चलकर नेचुरल नंबर को भी काफ़ी पार्ट में हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के काफ़ी पार्ट होते हैं, जैसे इवन नंबर्स जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, प्राइम नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड द कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स जो हम देख रहे हैं, ये सारे नंबर्स क्या आएंगे हमको, वे नेचुरल नंबर के टाइप्स में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर से रिलेटेड कुछ बातों को जाना है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर इसे लाइक दें, इसे सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। दैट्स ऑल।